हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर सेकेंड। जो चैप्टर का नाम है वो है आपका इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिस्ट्री 1206 कॉमन एरा से लेके 1858 कॉमन एरा तक। अब इस दौरान इंडिया के अंदर कौन कौन सी सल्तनत रही, ठीक है, उनके अपोजिट कौन थे, कौन कौन से धर्मों का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों का हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, ठीक है। और हम लोग बहुत ही इजी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको ओवरव्यू बोला जाता है, वो ओवरव्यू हम लोगों ने तैयार किया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका एक बेस तैयार हो जाए। वही चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को या इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस को तैयार किया है। तो अगर आप लोगों को बेस पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। देखो, जो दिल्ली सल्तनत 1206 कॉमन एरा से लेके 1526 कॉमन एरा तक जो दिल्ली सल्तनत रही, उसके अंदर कौन से डायनेस्टी का वहां राज रहा, ठीक है, वो सारी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी डायनेस्टी रही या कौन कौन सी डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज रहा, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे यामिनी रहा, ठीक, इलबरी रहा, गुलाम रहा, ये सारी डायनेस्टी का राज रहा था सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के ऊपर। कब से लेके कब तक? 1206 से लेके 1290 तक इन डायनेस्टी का राज रहा था, ठीक है। अब क्या कौन से राजा थे, कौन से नहीं थे, वो सारी चीजें हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएंगे उन वीडियोस के अंदर हम लोग इनको कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर हो जाए कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में पहला राजा कौन था, लास्ट का राजा कौन था, वो सारी चीजें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। 1290 से लेके 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रही। देखो, ये यहां से जो टाइम पीरियड है वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। देखो, 1206 से लेके 1526 तक, तो यहां से देखो 1206 से लेके 1590, फिर 1290 में ये खत्म हो गई। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ गई। खिलजी डायनेस्टी खत्म कब हुई? 1320 के अंदर। तो इनके खत्म होने के बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई जो 1320 से स्टार्ट हुई और 1414 तक रही। उसके बाद आ गई सैयद डायनेस्टी जो कि 1414 से लेके 1451 तक रही। और लास्ट जो थी वो थी आपकी लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से लेके 1526 तक रही। तो ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर कौन कौन सी डायनेस्टी का राज रहा वो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या आएगा आपका? इंडिया ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर या मुगल पीरियड के दौरान। देखो, इंडिया के ऊपर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं का राज रहा है। बाहर से बहुत सारे आक्रांता आए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आक्रमण करके यहाँ अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो उन सारे डायनेस्टी के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो मुगल एम्पायर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहाँ जाके खत्म हुआ, कौन कौन से राजा थे, उन लोगों ने यहाँ क्या डेवलपमेंट किया या उनके दौरान एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो मुगल पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ? 1526 कॉमन एरा से लेके 1757 कॉमन एरा या 1858। देखो, बुकों में आप लोगों को दो चीजें मिल जाएगी, ठीक है। 1858 तक हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले
जो बाबर था और हुमायूं था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, बाबर से स्टार्ट हुई थी। जो मुगल एम्पायर है वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के जो मुगल डायनेस्टी है वो एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। जो बाबर था वो तैमूर वंश का था, आप लोगों ने काफी तैमूर का नाम सुना होगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। या बाबर था वो क्या था, तुर्किश मुस्लिम था, ठीक है। 1526 से इन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं था, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर था जो 1556 से लेके 1605 तक रहा, ठीक है। फिर जहांगीर था जो 1605 से लेके 1627 तक रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां रहा जो 1627 से लेके 1658 तक रहा। और उसके बाद औरंगजेब रहा 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है। इसके बाद कुछ सालों तक और भी बहुत सारे सक्सेसर रहे, लेकिन वो इतना अच्छे से इस डायनेस्टी को नहीं चला पाए और ये डायनेस्टी खत्म हो गई। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों का हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट जरूर बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग कहानियों के थ्रू हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपोजिशन एंड कोऑपरेशन विद द रूलर्स इन कंटेक्स्ट इन राजस्थान। देखो, इन लोगों का कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोग इन लोगों के अपोजिट थे, ठीक है। तो वो राजस्थान के संदर्भ में हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं कि मतलब राजस्थान में एक से कौन कौन से राजा थे जिन लोगों ने इनका साथ दिया और किन किन लोगों ने इनका विरोध किया। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से राजा थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो हमीर देव चौहान है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। महाराणा प्रताप है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। राव चंद्रसेन थे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। राय सिंह बीकानेर के जो राजा थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सवाई जय सिंह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो सवाई जय सिंह सेकंड है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अमर सिंह राठौड़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो राव सेका है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में जो राजा थे, ठीक है, कौन कौन से राजा थे, किन लोगों ने इनको कोऑपरेट किया और किन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, तो उन सारे राजाओं के बारे में कुछ न कुछ हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो देखो, फिर है हिस्ट्री ऑफ मराठास। देखो, जो मराठास थे उनकी कुछ हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और एक दो मराठा थे जो वीर थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो छत्रपति शिवाजी है वो एक मराठा थे, एक बहादुर राजा थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिनका जो राज रहा वो रहा 1627 से लेके 1680 तक, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर वीर तानाजी राव मालुसरे, ठीक है, वो भी एक क्या थे, एक बहादुर राजा थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। अगर आप लोगों ने अजय देवगन की जो मूवी है तानाजी वो देखी है, वो यही है, इसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग इसको उसी स्टोरी के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे ताकि जो ये वीर तानाजी राव मालुसरे है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर है विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। जो विजयनगर और जो बहमनी एम्पायर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा सूर एम्पायर है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो सिखिज्म है, ठीक है, मतलब सिख धर्म है, उस सिख धर्म का कहां से डेवलपमेंट हुआ, सिख धर्म है उस सिख धर्म का डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कौन कौन इसके समर्थक थे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो कुछ नाम जो हम लोग ले रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है, गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास हो गए, गुरु रामदास हो गए, गुरु अर्जुन देव हो गए, गुरु हरगोबिंद सिंह हो गए, गुरु गोविंद सिंह, ये दोनों अलग अलग है याद रखना, और बंदा बैरागी हो गए, और बंदा बैरागी के अलावा रणजीत सिंह हो गए, ठीक है। तो सिखिज्म के अंदर हम लोग ये सारी चीजें हम लोग इनके बारे में कुछ न कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इनको भी हम लोग एक स्टोरी के थ्रू क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों का हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाए, आप लोगों को मजा आने लगे हिस्ट्री पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपका जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी डायनेस्टी का राज रहा वो पढ़ने वाले हैं, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से राजा थे जिन लोगों ने उनका साथ दिया या उनका विरोध किया, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो मराठास है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो विजयनगर और जो बहमनी एम्पायर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
हैं और जो सिखिज्म है उसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप जो सेकेंड चैप्टर का एक ओवरव्यू है आप लोगों का तैयार हो गया होगा कि हम लोग सेकेंड चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोगों को पता चल गया कि सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।